इन लोग का जो संकल्प के साथ एनडीए का जो सरकार में जो चौमुखी विकास की बात कही जा रही है और हर एक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। किस प्रकार से कार्य करना है, हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने भी उन लोगों को बताने का काम किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज बिहार सरकार के मंत्री पीएचडी मिनिस्टर संजय सिंह ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनियुक्त अभियंताओं को लेकर, सहायक अभियंताओं को लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो अधिकारी अच्छे से व्यवहार नहीं करेंगे और अगर किसी की शिकायत मिलती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल स्तर से लेकर तमाम मुद्दों पर संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। नवनियुक्त सहायक अभियंताओं का 104 जो नवनियुक्त सहायक अभियंता हैं उनको एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम रखा गया था। सर, सामने देख के बात कीजिए। उस कार्यक्रम में हमारे बिहार के कोने कोने से आए 104 सहायक अभियंता आए थे और ये लोग 2 माह का ट्रेनिंग गया में कर आए हैं। तो आज हम लोगों के सामने एक गेट टुगेदर के रूप में, एक दूसरे को जानने के रूप में, एक दूसरे को पहचानने के रूप में कि हमारे विभाग के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी को एक दूसरे को जाने, इसके लिए आज हम लोगों ने एक उन्मुखी कार्यक्रम के तहत आज एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि हमारे बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो 35% जो महिलाओं का आरक्षण देने की बात उन्होंने कही है, निश्चित रूप से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने उसको ध्यान में रखते हुए आज उस भागीदारी को भी निभाया है और महिलाओं की संख्या उतने से ज़्यादा संख्या हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं उन लोगों में है। तो कहीं ना कहीं हमारे पांचों दल के जो नेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इन लोग का जो संकल्प के साथ एनडीए का जो सरकार में जो चौमुखी विकास की बात कही जा रही है और हर एक मंच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हर घर नल और हर घर शुद्ध जल का जो सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए अब हमारे 104 जो सहायक अभियंता हैं वो अपना योगदान फील्ड में देंगे। और आज के कार्यशाला में उनको बताया गया है कि किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों ने भी उन लोगों को बताने का काम किया है कि आने वाले समय में किस प्रकार से आप लोग को जाकर अपने बेहतर प्रदर्शन करना है, कैसे जाकर आपको अपने क्षेत्र में अच्छे से ढंग से काम करना है और विभाग में आने वाले समय में जो भी अच्छे काम करेंगे उन लोगों को हम लोग सम्मान देने का भी काम करेंगे। जैसा कि हमने पिछले प्रेस वार्ता में भी कहा था कि हम अगर किसी को दंडित करते हैं तो प्रोत्साहन के रूप में जो अच्छे काम करेंगे उनको हम लोग सम्मान भी देने का काम करेंगे। इसी के आलोक में आज का यह कार्यक्रम रखा गया था। तो कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम से हमारे तमाम जो सहायक अभियंता हैं उनको कल से जाकर अपना वो पदभार ग्रहण करेंगे और अपना कार्य शुरू करेंगे और हमारी शुभकामना उनके साथ है कि आप जाएं और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं कि आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें और आगे बढ़ें। अच्छा, पिछले महीने जो आपने समीक्षा बैठक की थी उसमें आपने कहा था कि जो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं या जिनके काम में गड़बड़ी पाई जाएगी, ऐसी कई एजेंसीज हैं जिनको नोटिस को किया गया था या कई जगह पर काम खराब होता है या भ्रष्टाचार की बात होती है, ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित किया गया, कार्रवाई होगी? सर, मैं आंसर कर दूँ इसको। निश्चित रूप से अभी जो है सभी जगह पर जो हम लोगों ने कहा था 1 माह का हमने समय दिया था, अभी 20 दिन हुए हैं। आप देख लेंगे अभी 20 दिन हुए हैं, उसमें 10 दिन समय और बचे हुए हैं। 1 माह के बाद हमने कहा था, तो 1 माह जैसे ही पूर्ण होता है उसके बाद विभाग चारों जोन से अपना रिपोर्ट मांगने का काम हम लोग करेंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने 2 बातें कही थी, एक तो बिजली का और दूसरा कि जो भी ठेकेदार अपने कार्य को पूर्ण रूप से नहीं करते हैं और अच्छे ढंग से नहीं करते, अच्छे क्वालिटी में नहीं करते हैं, जिनका काम अधूरा है, जिनका काम बंद है, उनके ऊपर मैं पुनः कह रहा हूं कि आने वाले समय में जैसे ही 1 माह पूर्ण होगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
मंत्री जी, कई इलाका है पटना के भी, वहाँ भी पानी प्रदूषित मिल रहा है, पीने को मजबूर है, उस पर क्या करवाएंगे? शहर का क्षेत्र है सर, हम लोगों का यह जो शहर का क्षेत्र है उस शहरी क्षेत्र में हम लोग नहीं देखते हैं। शहरी क्षेत्र के अलावा जो हमारा है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुख्य अभियंता है पटना के, उनके साथ हमने 2 दिन पहले ही हमने बैठक किया था और 2 दिन पहले उन्होंने पूरा बताया है कि हमारे यहाँ जो भी है CGRC के तहत जितने भी कंप्लेन थे वो हम सभी का निष्पादन कर चुके और कहीं भी कोई शिकायत बचा नहीं। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से गांव में लोग अभी सब पूरे बिहार में बोरिंग कराते हैं, अपने घर में करा लेते हैं, इसको लेकर अन्य राज्यों में एक अलग नियम है, परमिशन लेना पड़ता है, अपने बिहार में नहीं है। यहाँ भी आने वाले समय पानी का शॉर्टेज होता है गर्मी में, तो क्या ऐसा नियम लाने के बाद में विभाग विचार कर रहा है? ऐसा कुछ है? देखिए, इसके लिए तो अभी आप जो बता रहे हैं, इसके लिए एक बैठक जो पिछले बार हुई थी, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपने अपने विभाग से जिन लोगों का जो भी इस प्रकार की बातें आ रही है, जो दूसरे राज्यों के आपने जो उल्लेख किया है, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से हम अपने विभाग का भी बनाकर और जो सामने जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें हम लोग से जो मांगा जाएगा तो निश्चित रूप से हम भी अपने विभाग से देने का काम। सर, जो जल स्तर घट रही है लगातार, उस पर सवाल किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? उसके लिए भी कुछ देखिए, जहाँ जल स्तर घट रही है और जहाँ पानी का दिक्कत हो रही है, वहाँ पे जिस जिलों में ये परेशानियाँ आ रही है वहाँ पे हम लोग सरफेस वाटर प्लांट के द्वारा उस जिला में और उस जगह पर हमने पहले भी काम किया है और आगे भी हम लोग काम करेंगे कि जहाँ भी पानी की किल्लत होगी वहाँ पे हम लोग उसको कैसे बेहतर ढंग से पानी का सप्लाई दे पाएंगे, उसके लिए हम लोग सरफेस वाटर प्लांट लगाने का काम करेंगे। और पानी का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है उसमें कहीं भी जल की कोई समस्या न हो, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। गांव में जो नल जल योजना लगाई जाती है और जो पाइपलाइन जाता है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो गांव की सड़कें होती हैं उनको उखाड़ दिया जाता है और एक जल्दी भरा नहीं जाता। क्या उसके लिए कोई गाइडलाइंस है कि इतना समय सीमा के अंदर उसको भर दिया जाना चाहिए जो पाइपलाइन गया है? नहीं, उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो है सड़क के बाद एक निर्धारित है कि 3 मीटर के बाद ही उसका गड्ढा होना है, लेकिन जहाँ रोड जो है सड़कें बहुत छोटी हैं वहाँ पे सड़क के बगल में जहाँ गड्ढे होते हैं तो हमारा जो पाइपलाइन जाता है उस पाइपलाइन का नियम है कि जैसे ही आप गड्ढा में पाइप डाला जाता है उसके तुरंत बाद उसको हम लोग बंद करवा देते हैं। मंत्री जी, आप कुछ दिन पहले आपको देखा गया था, डायरेक्ट आप शिकायत जो है वो सुन रहे थे, लेकिन अब जमीनी जो हकीकत है वो जानने के लिए टीम गठन कब से करेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ जो CGRC का जो पोर्टल है ना, उस पोर्टल में देखने की जरूरत नहीं है। आप भी अगर चाहेंगे तो हमारा उस पर टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, हमारा वेबसाइट दिया हुआ है, हमारा CGRC का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। आप सभी पत्रकार बंधु भी हैं, आप उसको बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि हमारे हर एक जगह से जो भी शिकायत आ रही है उसका कैसे हम लोग निष्पादन करते हैं, कितने हमारे यहाँ लंबित है, कितने हो चुके हैं। ये कोई भी बिहार का एक एक आम आदमी नागरिक जो है वो उसको बखूबी देख सकता है। आप भी उसको देख सकते हैं। हमारा जो CGRC का जितने भी रिपोर्ट थे, जितने भी बंद मतलब कंप्लेन थे, वो सभी को हम लोग निष्पादन करते जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे सभी लोग पोर्टल नहीं देख सकते ना, आपकी टीम भी वहाँ जाए, वहाँ इन्वेस्टिगेशन करे। इसी के लिए हमारा जो 30 लोगों का कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर का एक मुख्य कारण यही है कि उस कॉल सेंटर के द्वारा जिनका भी कार्य हो जा रहा है उसका तो उनको रिवर्ट कॉल जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आपका जो काम था वो हो गया, आप इससे संतुष्ट हैं। जब वो बोलते हैं कि हम आपके कार्य से संतुष्ट हैं, तब उस कार्य को बंद किया जाता है, उस कंप्लेंट को बंद किया जाता है। तो आप जो बोल रहे हैं उसी की समस्या की हम लोगों का 30 लोगों का जो कॉल सेंटर है उस काम को करने के लिए पूरे बिहार में वो लगातार लगी रहती है। सर, कभी कभी अधिकारियों के व्यवहार को लेकर आम जनता सवाल करती है, बात करने के तरीकों को लेकर, उसमें मैं तो अपने सभी पदाधिकारियों से बहुत खुश हूँ, चूंकि हमारे विभाग में ऐसा अभी तक किसी लोगों का कंप्लेन, चाहे कोई आम जनता हो या ठेकेदार हो या फिर कोई आम लोग भी हो, अभी तक मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। अगर भविष्य में ऐसा कोई शिकायत आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। तो देखिए, आपने सुना है कि संजय सिंह क्या कुछ कहते नजर आए। संजय सिंह का साफ तौर पे कहना है कि जो भी नए लोग आ रहे हैं वो अब बेहतर तरीके से काम करेंगे और आपको कोई भी शिकायत करना हो तो हमारा टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। आप जो है आसानी से शिकायत कर सकते हैं और आपकी बात जो है वो सुनी जाएगी। जल स्तर को भी लेकर उन्होंने कई बातें कही और नल जल योजना को भी लेकर जिस तरीके से कभी-कभी गंदे पानी और जिस तरीके से नल उखाड़ दिए जाते हैं उसको भी लेकर उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी है और अधिकारियों को भी कहा है कि आप तरीके और सलीके से जो है वो व्यवहार करिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167